अपने पैतृक गांव कालूवास पहुंचे कांग्रेस के युवा नेता बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने कहा कि अब नए नेता, नई ऊर्जा व नए प्लान ही कांग्रेस को टूटने से बचा सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सोनाली फोगाट की मौत के मामले की जांच सीबीआई से हो और जिन लोगों ने चाहा तो वो आदमपुर से उपचुनाव लड़ने को तैयार हैं। बता दें, प्रो बॉक्सिंग की लगातार 13वीं फाइट जीतने के बाद बॉक्सर विजेंद्र सिंह अपने पैतृक गांव कालूवास पहुंचे। उन्होंने कहा कि हरियाणा के सीएम मनोहर लाल चाहे तो हरियाणा में भी बॉक्सिंग की ऐसी फाइट व मुकाबले करवा सकते हैं। इस दौरान उन्होंने टूटती व बिखरती कांग्रेस के सवाल पर कहा कि अब नए लोग, नई ऊर्जा व नए प्लान ही कांग्रेस को बचा सकते हैं। गुलाम नबी आजाद द्वारा कांग्रेस छोड़ने पर इशारों में बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने कहा कि ये नेताओं के चरित्र को दर्शाता है। जीत के बाद हर कोई पार्टी में आ जाता है और बुरे वक्त में छोड़कर भाग जाते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने गुलाम नबी आजाद को बहुत मान सम्मान दिया और बड़े ओहदे पर रखा। विजेंद्र ने कहा कि बहुत कम लोग होते हैं जो बुरे वक्त में भी साथ में रहते हैं। इसके साथ ही बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने खुलासा किया कि वे आदमपुर विधानसभा से उपचुनाव लड़ने को तैयार है। उन्होंने कहा कि लोगों ने चाहा तो वह झंडे गाड़ देंगे। साथ ही टिकटॉक स्टार व भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट की मौत के मामले में बॉक्सर विजेंद्र ने परिजनों की मांग पर सीबीआई जांच कराने जाने को भी कहा। क्रिया कहते हैं कि हमने 14वीं फाइट जीत ली, रायपुर में थी और रायपुर की जो सरकार थी उन्होंने बॉक्सिंग को प्रमोट किया। उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। भूपेश बघेल जी ने बहुत अच्छा कार्यक्रम करवाया हमारा रायपुर में। और रही बात अगले मुकाबले की, तो अगला मुकाबला कहते खट्टर साहब से पूछ लेना कि अगर वो हरियाणा में चाहते तो हरियाणा में भी कर सकते हैं। और रही बात राजनीति की, तो भैया राजनीति का कहते 24 अभी थोड़ी सी दूर है, थोड़ा नज़दीक आ जाएंगे तब बताएं क्या होगा, कैसे किसके साथ करेंगे। तो बसपा आदमपुर में उपचुनाव होने वाला है, कहा जा रहा है कि विजेंद्र वहाँ मैदान में आ सकते हैं। अच्छा, चलो बढ़िया है, आप देख लेंगे, फिर अपना झंडे गाड़ते हैं, कोई चक्कर वाली बात नहीं। तो तैयार है आप? भाई तैयार तो हम कहते ना तो निकला ही को ना, जब कहते कि ना क्यों करनी किस चीज़ खातर, जब तक हम वहाँ की जनता, वहाँ के लोग चाहते तो ना क्यों करनी भाई। एक पैसे तो कांग्रेस में जिस तरह से फूट उजागर हो रही है, तो क्या लगता है कि कांग्रेस अब जो है वो बैकफुट पर है तो वो फ्रंट फुट पर आ पाएगी? जी, मैं तो मानता हूँ जब तक नए लोग, नई ऊर्जा, नए प्लान कांग्रेस में नहीं आएंगे तब तक कांग्रेस के लिए ऐसे ही चलता रहेगा। मैं चाहता हूँ कि जितने भी जो सीनियर लीडर हैं, कहते उनके बारे में बोलना है, मैं इतना बड़ा लीडर तो हूँ नहीं, लेकिन अच्छी बात है उनके सरकार ने कहते कांग्रेस ने उनको इतना दिया, लेकिन वो एंड मूवमेंट पर कहते कि उनके साथ वो इस तरह का कहते बुरे वक्त में छोड़ के जा रहे हैं, तो आई थिंक उससे बड़ा कोई इंसान नहीं होता। और ये एक चरित्र होता है एक इंसान का कि भैया जब कहते जीत जाते तो हरे कोई आता है, जब बुरा वक्त आता है छोड़ के भाग जाते हैं। तो भैया ऐसा बहुत कम लोग होते हैं जो कहते हैं मुश्किल में भी साथ खड़े होते हैं और कहते जीतने पर भी साथ खड़े होते हैं। भारत जोड़ो यात्रा तो 3,500 किलोमीटर की होगी, तो क्या लगता है उससे कांग्रेस को कुछ फायदा मिलेगा, अब लोग जुड़ेंगे कांग्रेस के साथ? जी देखिए, वो तो भारत जोड़ो यात्रा बड़ी अच्छी बात है, और जो समाज में कहते हैं कि जात पात और धर्म के नाम पर समाज को बांटा जा रहा है, आई थिंक उसके लिए सिर्फ एक एकता यात्रा है कि हिंदुस्तान पहले भी हिंदुस्तान था, अब भी हिंदुस्तान है और आगे भी हिंदुस्तान रहेगा। तो अच्छी बात है, लोग एक साथ आएंगे और सपोर्ट करेंगे इस चीज़ को। तो जो गुलाम नबी आजाद छोड़ कर गए, उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से पहले जरूर था कांग्रेस होगा, क्योंकि कांग्रेस बिखरी है। जी देखिए, वो बड़े नेता हैं, कांग्रेस के गद्दावर नेता रहे हैं और कांग्रेस ने इतना मान सम्मान और पद दिया है, उनके बारे में कहते विचार मैं अपने साझा करूँ तो मेरे लिए कहते वाजिब नहीं होगा, वो इसलिए कि वो बहुत बड़े नेता है, हम कहते उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। एक कहा जा रहा है कि ईडी और सीबीआई का जिस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है, तो बीजेपी चाहती है कि विपक्षी पार्टी खासकर कांग्रेस या क्षेत्रीय दल है उनको इसका डर दिखाकर खत्म किया जा रहा है, कितनी सच्चाई है? जी देखिए, जो गलत है कहते हैं कि उस सांच को आँच नहीं, तो भैया जो गलत है आई थिंक उसको डरना चाहिए इन चीज़ों से, और अगर इस तरह का गलत इस्तेमाल होता है तो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बिकॉज लोकतंत्र का एक लोकतंत्र वो होता है जिसमें सब लोगों की सुनी जाती है, सब लोगों को एक साथ मान सम्मान दिया जाता है, तो ये लोकतंत्र होता है। लेकिन अगर कोई गलत है तो भैया उसके खिलाफ तो एक्शन होगा। क्या इसके डर से ही जा रहे कांग्रेस छोड़कर नेता, ज़्यादातर जो उन पर आरोप लग रहा है कि वो सीबीआई और ईडी के डर से छोड़ रहे हैं? खड़गा साहब, आप भी कैसी बात करो मैं कोई बड़ी पोस्ट पे नहीं हूँ, मैं कोई अपने आप को बड़ा नेता नहीं मानता, मैं एक आम आदमी हूँ, एक आम हरियाणवी कहते गांव का एक लड़का हूँ। तो इतने बड़े लेवल की कहते राजनीति समझ से बाहर है मेरे, लेकिन किसी भी संस्था का दुरुपयोग करना आई थिंक मैं मानता हूँ कि एक नागरिक को कहते उसके
जो उसके पर्सनल अधिकार होते हैं उसके अगेंस्ट में होता है। सब चीज़ें इनका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। वैसे सोनाली फोगाट का मर्डर हुआ है या मौत हुई है, ये अभिशंस है, लेकिन उनकी जो मौत है वो काफ़ी चर्चा में। क्या लगता है कि उनकी मौत हुई होगी, किस प्रकार से उनकी जो जांच होनी चाहिए? जी, आई थिंक मैं मानता हूँ कि बड़ी नेता थी और आदमपुर से उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई उनसे। और कुछ भी अगर परिवार को कहते हैं वो सीबीआई की मांग, जो मुझे न्यूज़ के माध्यम से पता लगा कि सीबीआई की मांग करें, तो आई थिंक सीबीआई की कहते हैं कि जांच होनी चाहिए इस मामले में।